नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ तुलसी, सागर मध्य प्रदेश से। तो आज मैं आपके कुछ एक सवालों का जवाब देती हूँ। जैसे एक भाई का सवाल था कि उनकी बीवी ब्रह्मा कुमारी में जुड़ी हुई है और वो वहाँ जाती है रेगुलर, और घर परिवार में या उनके हस्बैंड की तरफ ध्यान नहीं देती है, तो क्या करें? ऐसे ही एक बहन का भी मैसेज आया था कि उनके पेरेंट्स जुड़े हुए हैं और वो उनको जाने का फोर्स करते हैं, लेकिन उनका मन नहीं है। बहुत से ऐसे भाइयों का भी मैसेज आया था कि वो जाते तो हैं, कभी जाना होता है, कभी नहीं जाना होता है, उनका मन है लेकिन उनके परिवार वाले उनका साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही एक बहन का भी आया था मैसेज और वो कह रही थी कि मैं जो बातें बताती हूँ ये सभी जगह ऐसा ही माहौल है, घर ले लो, बाहर ले लो, दुनिया संसार कहीं भी ले लो, यही सब माहौल है, यही सब रोना धोना लगा रहता है। मैं तो सोच रही हूँ कि सब छोड़ छाड़ के ब्रह्मा कुमारी बन जाऊं। तो ये कुछ एक बातें आज मैं आपको बताती हूँ। आपको बनना है तो आप बेशक से बन जाइए। तो भाई, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आपकी वाइफ या आप अ, कोई महिला है, आपके हस्बैंड जुड़े हुए हैं और आप चाहती हैं कि वो वहां नहीं जाए। कई ऐसे भाई हैं जिनकी पत्नियां वाइफ जुड़ी हुई हैं और वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ वहां ना जाए, क्योंकि वो घर परिवार में ध्यान नहीं देती हैं, उनका मोह घर परिवार से नष्ट हो रहा है। वो अपने पति के साथ भी बैठती उठती नहीं है, वक्त नहीं बिताती हैं, जीवन इधर उधर घूमने नहीं जाती हैं। तो इस तरीके से जो घर गृहस्थी है, जो पति पत्नी का जीवन है, जो घर परिवार है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रह रहा है। तो मैं उनको यही बताना चाहती हूँ, अगर आप हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ जुड़ी है और आप नहीं चाहते हैं कि वो जाए, तो ऐसा नहीं है, आप उन्हें जाने दीजिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप उनकी खुशी है वहां जाने में, उनको वहां सुकून मिलता है, शांति मिलती है, परमात्मा पे विश्वास होता है उन्हें, वो मेडिटेशन करती हैं, उनके जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, तो उन्हें जाने दीजिए। दूसरी बात, आपका घर परिवार ना टूटे, मनमुटाव ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, तो कभी कभी आप भी अपनी पत्नी के साथ वहां चले जाइए। यही बात मैं पत्नियों से भी कहती हूँ कि अगर आप अपने पति को रोक रहे हैं, तो देखिए, जब किसी व्यक्ति का, बच्चों का या किसी चीज में मन लग जाता है, उन्हें अच्छा लगता है, वहां से कुछ मिलता है, तो वो व्यक्ति वहां जाता है बार बार। और जब दुनिया वाले, घर वाले, पड़ोस वाले, रिश्तेदार उस चीज का विरोध करते हैं, तो उनको एक मन में जिद आ जाती है कि नहीं, ये सब विरोधी हैं, मेरे दुश्मन हैं, मुझे रोक रहे हैं, मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, भगवान की महावाक्य सुनने जा रही हूँ, भगवान से मिलने के लिए जा रही हूँ, मेडिटेशन करने के लिए। और ऐसी स्थिति में अगर आप उन्हें रोक रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो जाएंगे ही, उनका जो विश्वास है वो दृढ़ पक्का होता जाएगा। और रोकने वाले जो हैं वो भी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, तो ऐसे तो टकराव, मनमुटाव होगा ही। इससे बेहतर है कि आप भी उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनका सहयोग कीजिए, कभी कभी उनके साथ चले जाइए, उन्हें भी अच्छा लगेगा। आप भी वहां का माहौल देखिए, सोच सुनिए, समझिए, मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए। और वो आपका साथ नहीं दे रही तो आप उनका साथ दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है वो बना रहेगा, उसमें टूटने की नौबत नहीं आएगी। और धीरे धीरे आते जाते रहेंगे आप दोनों, जब जाने लगेंगे उनका साथ, आप हस्बैंड हैं तो अपनी वाइफ का साथ दीजिए, वाइफ हैं हस्बैंड का साथ दीजिए। इस तरीके से दोनों मिलकर आप जाएंगे। थोड़ा सा ज्ञान योग कीजिए, मेडिटेशन वगैरह सीखिए, और इस तरीके से उनका विश्वास हो जाएगा कि हाँ, आप उनके सहयोगी बन रहे हो। तो उन्हें ये लगेगा कि हाँ, ज्ञान काम कर रहा है, भगवान शक्ति दे रहा है, इनकी भी बुद्धि ठीक हो रही है। और उनकी तरफ से ना सही, आपकी तरफ से तो ये रिश्ता जुड़ा रहेगा, मजबूत बना रहेगा। और धीरे धीरे जो वहाँ के नेगेटिव पॉजिटिव जो भी माहौल है, वो भी समझने लगेंगे, आप भी समझने लगे। लेकिन पहले तो जरूरी है कि आपके रिश्तों में बैलेंस बना रहे, किसी भी तरीके से कोई मनमुटाव, कोई टूटने की नौबत ना आए। इसकी आप समझदारी से काम लीजिए। जब कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए कोई बहुत ज्यादा जिद करता है, वो संसार और घर परिवार सब छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो ऐसे नाजुक पलों में बहुत ही ज्यादा समझदारी और प्यार से समझने की कोशिश करी जाती है। रिश्ते टूट ना पाए किसी प्रकार का कोई,
तकलीफ ना हो इसीलिए उनकी भावनाओं को समझते हुए उनका साथ दीजिए। फिर धीरे-धीरे जो कुछ भी सच्चाई है, अच्छाई है, बुराई है, सत्यता है, झूठ है, जो कुछ भी है, वो धीरे-धीरे वक़्त के अनुसार सामने आता जाता है। लेकिन आपका घर-परिवार ना बिगड़े इसीलिए आप समझदारी से काम कीजिए, साथ दीजिए उनका। मुझे लगता है कि शायद आप समझ गए हैं कि अगर आप एक वाइफ हैं, अगर आप एक हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ जुड़ी है या आपके हस्बैंड जुड़े हैं और मना करने के बाद, विरोध करने के बाद वो नाराज़ हो जाते हैं, वहाँ जाने से नहीं मान रहे हैं, तो आप भी उनका साथ दीजिए, उनके साथ कभी-कभार जाइए, उन्हें रोकिए नहीं, जो भी वो सहयोग चाहते हैं आपसे, आप उनका कीजिए। मेडिटेशन वगैरह करना कोई गलत बात नहीं है, उसके लिए बूढ़े, बच्चे, जवान, छोटे सब लोग कर सकते हैं और ये अच्छी चीज़ है। दूसरी कुछ किन लड़का-लड़कियों के भी आए थे मैसेज और वो कह रहे थे कि उनके पेरेंट्स जुड़े हुए हैं और वो फ़ोर्स करते हैं कि उनके बच्चे भी जुड़ें। तो अगर आप टीनेजर हैं, कॉलेज, स्कूल गोइंग गर्ल बॉय हैं, तो आप जुड़ सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारे कुमार-कुमारियाँ यहाँ जुड़ते हैं। इंदौर में एक कुमारियों की हॉस्टल भी है जो पढ़ना-लिखना चाहती, कोचिंग चाहती, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करती हैं और बीती लाइफ़ पवित्र जीवन जीना भी चाहती हैं। ब्रह्मचारी जीवन गर्ल्स बॉयज़ तो वो इस तरीके से वो वहाँ हॉस्टल में रहते, पढ़ाई-लिखाई करते, शुद्ध खाना खाते, मेडिटेशन वगैरह करते हैं। तो आप को नहीं जाना है वहाँ ब्रह्मा कुमार-कुमारी नहीं बनना है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन आप अपने पिता, माता-पिता आपके कहते हैं तो आप वहाँ जाइए, कभी-कभार ही जाइए, आप मेडिटेशन वगैरह सीखिए और आप अपने जो भी ड्रीम्स रखते हैं, सपने रखते हैं, उन पर भी काम करते रहिए। कहीं जाने मात्र से कहीं कुछ ऐसा होता नहीं है। होता जब है जब हम किसी चीज़ को बिना सोचे-समझे, बिना क्वेश्चन लगाए सब हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं। आपको कहीं गलत लगता है कुछ तो उस पे क्वेश्चन उठाइए, सही लगता है तो उसको सही बोलिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तरीके से जुड़ सकते हैं कि बहुत से बच्चे जुड़े होते हैं, उनके माता-पिता या रिश्तेदार नहीं चाहते कि वो लोग जुड़ें या उनके काम उनके जो बच्चे हैं वो जवानी में ही ब्रह्मचारी जीवन जीने लगे, सन्यासी बन जाएँ और सब संसार सागर त्याग कर दें, प्याज लहसुन त्याग कर दें और बस आत्म परमात्मा के ज्ञान में ही लगे रहें, सब रिश्तेदारों से, समाज से, दुनिया से कटे-कटे रहने लगें। तो ऐसे पेरेंट्स भी बहुत सारी शिकायतें रहती हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे रोकें इन सब चीज़ों से। तो आप अपने बच्चों को रोकिए नहीं, सहयोग नहीं कीजिए, उनको समझाइए कि देखिए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप भले कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप वहाँ जाइए, आपको जो भी सात्विक भोजन करना है करिए, लेकिन आप पढ़ाई-लिखाई कीजिए, अपना कुछ ड्रीम बनाइए, आप जॉब कीजिए, बिज़नेस कीजिए, ये भी साथ-साथ कीजिए क्योंकि भगवान तो कहता है कि मन मना भाव दुनिया संसार में रहते, घर परिवार संभालते, जॉब करते भी आप ईश्वर को याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो आपकी बात को भी समझेंगे, आपको भी समझेंगे, आप उनको समझेंगे। इस तरीके से हमारे बच्चों के बीच में कोई दरार ना आए, पति-पत्नी के बीच में कोई दरार ना आए और किसी प्रकार की कोई घर परिवार बर्बाद ना हो, इसका दोनों पक्ष को बैलेंस बना के चलना है। और वहाँ अगर बच्चे आपके जाते हैं, माता-पिता नहीं जाते हैं, तो मैं माता-पिता से भी कहना चाहूँगी कि आप भी उनके साथ कभी-कभार जाइए। इस तरीके से उनको भी खुशी मिलेगी और उनको अच्छा लगेगा कि हाँ, भगवान ने देखो इनकी बुद्धि ठीक कर दी है, ये भी यहाँ तक आ गए हैं। तो इस जाइए एक-दूसरे के साथ मिलकर रहिए, सहयोग कीजिए, एक-दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे आपका घर-परिवार चलता रहेगा, अच्छा स्वच्छ बना रहेगा, कोई बुराई नहीं है, कभी कोई बुराई होगी तो वो सामने आ जाएगी। अब मेरी जो कहानी है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा-सा दर्दनाक रहा है क्योंकि जो जहाँ मैं रहती थी, जिस सेंटर पे मैं रहती थी, जो दीदी थी उनका स्वभाव अलग ही लेवल का था। उनके अंदर उनको भले ही 1-2 दीदियाँ थी, इनको एक को 40 साल हो चुके थे रहते, एक को 25 साल उस समय थी, अभी 30-35 साल और हो गए होंगे तो उनका स्वभाव अलग था, उनकी भाषा, उनके अंदर कोई ज्ञान योग नहीं था, फैशनेबल थी, आधुनिक चीज़ों में शौक रखती थी। तो वो उनको लगता था कि अब ये कन्याएँ आ गई हैं और उनके पास मुझसे पहले भी कई और बहनें गई थी, लेकिन उनका व्यवहार, भाषा ये सब देखकर वो चली गई थी और उस जब तक मैं उनके पास गई थी 10-12 साल सेंटर हो चुके थे खुरई में रहते तो उससे पहले भी कई खुरई की ही लड़कियां गई थी दीदी के पास 2-2 3-3 साल रहीं लेकिन दीदी के इस प्रकार के स्वभाव संस्कार के कारण वो वहां से
चली गई। और फिर उसके बाद मैं गई, मैंने भी बहुत कोशिश करी टिके रहने की, बहुत सवाल-जवाब हुए, लड़ाई-झगड़े हुए, आखिरकार मुझे ये निर्णय लेना पड़ा कि मुझे ये सब चीज़ें छोड़कर कुछ अपना फ्यूचर में बिज़नेस काम वग़ैरह कुछ देखना चाहिए, उसको करते रहना चाहिए और फिर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते। तो फिर मैं आपको बता दूँ कि जब मैं वहाँ थी तो वहाँ ना ज्ञान हो रहा था, ना योग हो रहा था, ना मेडिटेशन हो रहा था, ना लाइफ़ पूरी डिस्टर्ब हो गई थी, बीमार हो गई थी और एक डिप्रेशन वाली कंडीशन आ गई थी। लेकिन जैसे ही थोड़ा धीरे-धीरे 2-3 साल मुझे लेवल में आने के लिए लगे और फिर मैंने अपना कुछ काम शुरू किया और अपना बिज़नेस शुरू किया। अ, साड़ियों वगैरह का दुकान भी डाली, सिलाई-विलाई की और वो सब कुछ अच्छे से चला। फिर मेरे को एक सुकून की ज़िंदगी लगी। मेडिटेशन जो था सो मैं करती रही शुरू से, आज भी करती हूँ और आत्मा परमात्मा का जो आनंद है वो भी मैं लेती हूँ। और जो कुछ गलत हुआ है, मैं गलत को गलत बोलती हूँ। मैं पूरी संसार या पूरी ऑर्गनाइज़ेशन या पूरी इंटरनेशनल सब सेंटरों को कुछ भी नहीं कहती हूँ, ना ही कोई बहनों को कुछ कहती हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस जिन-जिन बहनों के साथ, जिन भाइयों के साथ जैसा मेरा रहा था, वही सब रियल ट्रू स्टोरी बना के मैं शेयर कर देती हूँ। उससे मदद मिल जाती है। कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं कि हाँ, सही है, उनने भी ऐसा देखा है, या कुछ बहनों के भी आते हैं कि उन्होंने भी सेंटर छोड़ के, उनके साथ भी यही दिक्कत थी, छोड़ के अपना शादी किया और वो अब जीवन में खुश हैं। तो जहाँ सबसे पहली बात ये होती है कि आप एक बहुत टेंशन फ्री जीवन जिएँ, डिप्रेशन फ्री जीवन जिएँ और खुशनुमा जीवन जिएँ। आप सेंटर में रह रहे हैं, आपको वहाँ सब कुछ अच्छा माहौल मिल रहा है, आप बिल्कुल शुद्ध माइंड के साथ मेडिटेशन कर रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके लिए वो बहुत अच्छी जगह है, आप रहेंगे और आराम से जीवन गुजर रहा है। कुछ लोगों ने वहाँ से छोड़ दिया है, उसके बाद उनका आराम से खुशी से टेंशन फ्री जीवन जी रहा है, गुजर रहा है, तो वो उनके लिए है। तो मेन बात है जिसको जहाँ खुशी मिल रही है, जैसे उनका जीवन आराम से हो रहा है, होए। और कुछ आर्मी वाले भाइयों के भी कमेंट आए थे कि वो आर्मी में हैं, कुमार हैं, कई सालों से ज्ञान में चल रहे हैं और उन्हें अच्छा लगता है, वो खुद बनाते खाते हैं। तो देखिए भाई, अभी तो आप आर्मी में हैं, आगे आर्मी वालों की ज़िंदगी तो कोई भरोसा नहीं रहता है, कब उनके साथ क्या हो जाए। तो आप भगवान की याद में अपना हर कार्य कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपको वक़्त रहते ईश्वर मिल गया और आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसा जीवन जी रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अपना बना खा रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं और वहाँ से रिटायर होने के बाद आपका आगे का जो प्लान हो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आराम से रहिए, जहाँ आपको जैसी खुशी मिलती है आप उसमें अपना जीवन, इस दुनिया संसार में हर इंसान को अपना जीवन अपने तरीके से जीने की पूरी आज़ादी है, अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी है, अपनी आप बीती। जब इंसान अपनी बातें किसी से कह नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है और अंदर ही अंदर उसके साथ एक के साथ एक मुसीबत आती जाती है, तो धीरे-धीरे वो डिप्रेस सा होता जाता है। लेकिन जब अपनी बात को वो बोलने लगता है और बताने लगता है, सुनने वाले कुछ सपोर्ट भी करते हैं, कुछ विरोध भी करते हैं, तो ये सब कुछ संसार सागर है, चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। खुश रहिए, आपको जैसे जीवन में खुशी मिलती है वैसे खुश रहिए, ध्यान रखिए। इस कहानी में आज इतना ही। अपना आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं और अगर कोई स्टोरी है आपके जीवन से जुड़ी, कहीं से भी कोई भी मोटिवेशनल ऐसी स्टोरी जो लोगों को मोटिवेट करे, तो भी आप हमारे साथ वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मिलके आप अपनी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो बता सकते हैं आगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, ओम शांति।